नमस्कार मित्रों, आज मेरी पत्नी नैन्सी हमारे साथ शामिल हो रही है क्योंकि हम एलन जी व्हाइट द्वारा द ग्रेट कंट्रोवर्सी के अध्याय 4 में दर्ज वॉल्डेंसिस की प्रेरक कहानी का पता लगा रहे हैं। हर युग में परमेश्वर के लिए वफादार गवाह रहे हैं। पुरुष, महिलाएं, युवा और बच्चे, जो परिणाम चाहे जो भी हों, परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहते हैं। यह बाइबल के समय के साथ साथ ईसाई चर्च के पूरे इतिहास में सच था। अंधकार युग की प्रारंभिक शताब्दियों में जब पोप शक्ति ने पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की, तब भी वफादार विश्वासियों के समूह बाइबल की सच्चाई के प्रति सच्चे रहकर अपनी रोशनी चमका रहे थे। इन समूहों में से वॉल्डेंस शायद सबसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने महान अंधकार के समय में प्राचीन प्रेरितिक विश्वास और सदियों बाद आए सुधार के बीच एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में सेवा की। वॉल्डेंसियन पीडमोंट आल्प्स की घाटियों और पहाड़ों में रहते थे, जो उत्तर पश्चिमी इटली का एक खूबसूरत इलाका है, जिसकी सीमा उत्तर पूर्व में स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस से लगती है। सदियों से यहाँ ईसाई अपने विवेक के अनुसार पूजा करने में सक्षम थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब रोम ने अपनी अधीनता पर जोर दिया। तब प्रकाशित वाक्य 12 पद 13 और 14 में दर्ज भविष्यवाणी पूरी हुई। अब जब अजगर ने देखा कि उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया है, तो उसने उस स्त्री को सताया जो बेटे को जन्म देती थी। परंतु उस स्त्री को दो दिए गए एक बड़े उकाब के पंख कि वह जंगल में अपने स्थान को उड़ जाए, जहां वह सांप के सामने से एक समय और आधे समय तक पाला पोसा जाए। प्रतीकात्मक भाषा में हम समझते हैं कि महिला ईश्वर के सच्चे चर्च का प्रतिनिधित्व करती है, जो पापल उत्पीड़न के अंधेरे युग के दौरान पहाड़ों में भाग जाती है, जहां 1260 वर्षों तक ईश्वर के वचन द्वारा उसका पोषण किया जाता है। हालांकि हमारे पास बाइबल की इस भविष्यवाणी को पूरी तरह से खोलने का समय नहीं है, अधिक जानने के लिए मैं आपको स्क्रीन के नीचे दिखाए गए URL पर जाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। पोप के उत्पीड़न के कारण वफादार वॉल्डेंस को पहाड़ों में गहराई तक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां वे परमेश्वर के लिखित वचन पर आधारित अपनी मान्यताओं के अनुसार भगवान की पूजा कर सकते थे। हमें बताया गया है, वॉल्डेंसिस पवित्र धर्म ग्रंथों का अनुवाद प्राप्त करने वाले यूरोप के पहले लोगों में से थे। सुधार से सैकड़ों साल पहले उनके पास अपनी मूल भाषा में पांडुलिपि में बाइबल थी। चूंकि वॉल्डेंसेस को उस समय भी अपनी मूल भाषा में बाइबल तक पहुंच प्राप्त थी, जब रोमन चर्च द्वारा पवित्र शास्त्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वे इसकी शिक्षाओं को जानते थे और अपने बच्चों को बाइबल सब्बात और परमेश्वर के कानून की शाश्वतता सहित परमेश्वर की सच्चाइयों की शिक्षा देते थे। आश्वासन मसीह के बलिदान का प्रायश्चित, हमारे एकमात्र मध्यस्थ के रूप में उनकी भूमिका, और भी बहुत कुछ। चूंकि बाइबल की प्रतियां दुर्लभ थीं, वॉल्डेंस ने इसके अनमोल वचनों को स्मृति में रख लिया। कई लोग पुराने और नए टेस्टामेंट के बड़े हिस्से को दिल से दोहराने में सक्षम थे। युवाओं को कीमती पांडुलिपियों से सावधानीपूर्वक नकल करते हुए पवित्र शास्त्र लिखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इनमें से कुछ प्रतियों में पूरी बाइबल थी, अन्य में केवल संक्षिप्त चयन। हम पढ़ते हैं, धैर्यपूर्वक अथक परिश्रम से कभी कभी पृथ्वी की गहरी अंधेरी गुफाओं में मशालों की रोशनी में पवित्र धर्म ग्रंथों को श्लोक दर श्लोक, अध्याय दर अध्याय लिखा गया। इस प्रकार काम चलता रहा। ईश्वर की इच्छा प्रकट हुई, शुद्ध सोने की तरह चमक रहा है। स्वर्ग से स्वर्गदूतों ने इन वफादार श्रमिकों को घेर लिया है। जबकि वॉल्डेंस एकांत स्थानों में रहते थे, वे अपने आंतरिक दायरे से बाहर के लोगों के साथ बातचीत के महत्व को समझते थे और उनके साथ परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को साझा करके समाज पर रखे गए भारी बोझ को हल्का करना चाहते थे।
बचपन से ही परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए प्रशिक्षित वॉल्डेंसियन युवाओं को फ्रांस और इटली के विश्वविद्यालयों में भेजा गया था। उनके कपड़ों में बाइबल की बहुमूल्य पांडुलिपियां छिपी हुई थीं। सावधानी से उन्होंने पवित्र शास्त्र को उन लोगों के साथ साझा किया जिनके दिल सत्य को प्राप्त करने के लिए खुले थे। हमें बताया गया है, शिक्षा के इन संस्थानों में सच्चे विश्वास में धर्मांतरण किया गया था और अक्सर इसके सिद्धांतों को पूरे स्कूल में व्याप्त पाया गया था। फिर भी पोप नेता निकटतम जांच से तथाकथित भ्रष्ट विधर्म का पता नहीं लगा सके इसके स्रोत के लिए। इसके अलावा वॉल्डेंसियन मंत्री बनने के इच्छुक युवाओं को घर पर एक चर्च सौंपे जाने से पहले एक मिशनरी के रूप में 3 साल की सेवा करने की आवश्यकता थी। ये मिशनरी 2-2 करके बाहर गए। एक युवा व्यक्ति को एक अधिक उम्र के, अधिक अनुभवी व्यक्ति के साथ जोड़ा गया, जो युवाओं के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार था। इन मिशनरियों ने अपना काम धर्मनिरपेक्ष आह्वान की आड़ में किया, आमतौर पर एक व्यापारी या फेरी वाले का। वे दूर देशों से आकर्षक सामान लाते थे, लेकिन उनके कपड़ों के भीतर बाइबल की प्रतियां छिपी होती थीं। प्रार्थनापूर्वक और आत्मा के नेतृत्व वाली समझ के साथ इन मिशनरियों ने अपने सबसे कीमती खजाने को अपने ग्राहकों के साथ साझा किया और पाप बीमार, थकी हुई आत्माओं के दिलों से कई बोझ हटा दिए गए। खुशी से भरी हुई ये खुश आत्माएं परमेश्वर की स्तुति करते हुए घर लौट आईं। जहां भी वे गईं, धर्म ग्रंथों को साझा करने और प्रकाश फैलाने के लिए तैयार थीं, और इस तरह परमेश्वर का सत्य पूरे यूरोप और उसके बाहर फैल गया। लेकिन रोम के शक्तिशाली हॉलों में सब कुछ ठीक नहीं था। वे धर्म पर मुहर लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित, पोप ने इन विनम्र लोगों के खिलाफ धर्म युद्ध शुरू किया और चर्च की रक्षा की आड़ में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को उनके घरों से निकाल दिया गया, जानवरों की तरह शिकार किया गया, बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और सबसे ज्यादा मार डाला गया, क्रूर और अमानवीय तरीके। फिर भी जो बच गए उन्होंने शास्त्रीय सत्य साझा करना जारी रखा। पृथ्वी को इस घृणित संप्रदाय से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर पोप ने एक सार्वजनिक आदेश जारी किया, जिसे पापल बुल के रूप में जाना जाता है, जिसमें वॉल्डेंसियनों को विधर्मी के रूप में निंदा की गई और उनके वध की मांग की गई। हत्या में शामिल होने वाले सभी लोगों को सभी पापों की क्षमा और संपत्ति की खरीद जैसे प्रोत्साहन दिए गए। भयानक अत्याचार हुए, सब कुछ ईश्वर के नाम पर, जब धर्मयोद्धाओं ने अपने घृणित कार्य को अंजाम दिया। इस अध्याय के अंतिम पृष्ठ में हम इन प्रेरणादायक शब्दों को पढ़ते हैं। इन ईश्वर से डरने वाले लोगों पर कई शताब्दियों तक हुए अत्याचारों को उन्होंने धैर्य और दृढ़ता के साथ सहन किया, जिससे उनके मुक्तिदाता का सम्मान हुआ। उनके खिलाफ धर्मयुद्ध और अमानवीयता के बावजूद जिस कसाई प्रथा का उन्हें शिकार बनाया गया, उन्होंने अनमोल सत्य को बिखेरने के लिए अपने मिशनरियों को भेजना जारी रखा। उनका शिकार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। फिर भी उनके खून ने बोए गए बीज को सींच दिया और वह फल देने में असफल नहीं हुआ। कई देशों में बिखरे हुए उन्होंने सुधार के बीज बोए और इसे समय के अंत तक उन लोगों द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के लिए सब कुछ सहने को तैयार हैं। जैसा कि हम वॉल्डेंसिस की वफादारी पर विचार करते हैं, मैं आपको एक साथ प्रार्थना करते समय अपने आप को ईश्वर, उनके पवित्र वचन और उनके उद्देश्य के प्रति फिर से समर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पिता स्वर्ग में, वॉल्डेंसेज जैसे लोगों को बाइबल की सच्चाई के लिए दृढ़ता से खड़े होने के लिए प्रेरित करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन लोगों की बहादुरी के लिए धन्यवाद जिन्होंने धर्म ग्रंथों के अंशों को पूरे यूरोप में दूर दराज के स्थानों तक पहुंचाया। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हम आज के आधुनिक वॉल्डेंसीज हैं जो बाइबल की सच्चाई के लिए गर्व से खड़े हैं। इसे प्यार से और देखभाल के साथ दूसरों के साथ साझा करेंगे। और जबकि अब हमारे पास परमेश्वर के लिखित वचन तक पहुंच है,
इसे पढ़ने और साझा करने में हमारी सहायता करें। परमेश्वर उन वफादार लोगों वॉल्डेंसीज के अद्भुत उदाहरण के लिए धन्यवाद, और हमें उनकी तरह आपके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने में मदद करे और लोगों को क्रूस के चरणों में लाएं और आपके जल्द ही आने का ज्ञान दें। यीशु के नाम पर हम यह पूछते हैं, आमीन, आमीन।